नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापति, लेक्चरर मैथमेटिक्स और माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2024, जैसा कि पिछली साल आपको पता है आयोजित की गई थी। उसके सफल आयोजन को देखते हुए और नज़दीक नज़दीक गांवों के सभी विद्यार्थियों के आनंद और उत्साह को देखते हुए और उन्होंने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उसने हमें तुरंत दूसरी बार भी मजबूर कर दिया है कि 2024 में भी हम इसी तरह एक परीक्षा का आयोजन करवाएं। तो वही नाम रखा है माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2024, जिसमें हम पास पास के गांवों की अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को खोजने का कार्य कर रहे हैं। और हमारी विद्यालय की बहुत बड़ी टीम है जो अलग अलग स्थान से प्रतिभाओं को खोज के निकालने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। तो आइए अपन देखते हैं अपने जो 2024 ये प्रतिभा खोज परीक्षा है, इसके अंदर मैथमेटिक्स 9th 10th का क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये ग्रुप बी है, जैसा कि पीछे वाले लेक्चर में और भी अध्यापकों ने आपको वैसे बताया होगा। ग्रुप बी कक्षा 9th और 10th के लिए है और ग्रुप ए जो है वो 6 से 8 के लिए है और ग्रुप सी वो है 11th और 12th के लिए। तो अपन ग्रुप बी के लिए डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के। और इसके अंदर आपके जो सिलेबस रहने वाला है वो चैप्टर के नाम में देख लो, बहुपद है, पॉलिनोमिकल फंक्शन सारे आ जाएंगे उसमें, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण है जिसमें चर पद एक्स वाई जो भी है उनको ज्ञात करना है। और अगला है निर्देशांक ज्यामिति, और उसके बाद में है कुछ आकृतियां, कुछ जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनके आयतन भी ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है संख्या पद्धति, पांचवा जो यूनिट है, पांचवा चैप्टर जो है वो है संख्या पद्धति का। अभी देखते हैं अपने जो बहुपद है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ देखो, बहुपद। बहुपद के अंदर पहला है बहुपद की जांच। जैसे कि कोई इक्वेशन दे दी हो आपको और उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहुपद की जांच करके बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद की जांच करने के लिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा शून्यंक ज्ञात करना। तो आपको पता ही है जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है उसके अंदर x की जो वैल्यू पुट करके उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, अर्थात वो उसका शून्यंक कहलाता है। जैसा कि आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी वो शून्यंक ज्ञात करने के बारे में क्वेश्चन दिया जा सकता है। उसके बाद बहुपद निर्माण, यदि दो शून्यंकों का योगफल या दो शून्यंकों का गुणनफल जैसा दे दिया जाता है, यानी कि एक शून्यंक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा ऐसा रखे, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करके कोई इक्वेशन है जो 10th क्लास के विद्यार्थियों को अच्छे से पता है। 9th वाले भी थोड़ा उसमें विशेष रूप से ध्यान दे देना, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है और ढंग से पढ़ लोगे तो ये क्लियर ही है वैसे। और नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसके अंदर जो है पहला पहला टाइप जो रहने वाला है चर पद ज्ञात करना। जैसे कि एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। इसमें जैसे कि x का वैल्यू ज्ञात करो, y का वैल्यू ज्ञात करो, कैसे किया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। चर पद को ज्ञात करो। समीकरण निर्माण करना, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैं एक छोटा सा टाइप बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा लगभग। रवि के पिता की आयु 7 वर्ष पूर्व रवि के वर्तमान आयु की इतनी गुणी थी, ऐसे करके कोई समीकरण। या फिर बैट बॉल वाला आ जाएगा, 2 बैट 3 बल्ले का मूल्य इतना है और 5 बैट और 7 गेंदों का मूल्य इतना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन। या फिर अंगूर से हो ले ले, अब किसी के जैसे मुंह में पानी वानी आ जाए तो नीचे हाथ रख देना, यूं लार टपक के शर्ट मिटा दे रहे हो, फिर साफ करते बूंदे, देखो ऐसा कुछ नहीं है। अंगूर सेव वाले क्वेश्चन, जैसे कि 2 किलो अंगूर 4 किलो सेव का ये मूल्य, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए और उसमें आपको समीकरण बनाना होगा ऐसे। और नेक्स्ट है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। ये विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे विलोपन विधि आपको पता ही होगा 10th वालों को, जैसे ये y यहाँ से काट के, इसको कहते हैं विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि जैसे ग्राफीय विधि आप पढ़ते हो, उसमें एक पद को पकड़ते हो, बाकी वाले को इधर पक्षांतरण करते हो और फिर उससे x और y का मान ज्ञात किया जाता है, वो प्रतिस्थापन विधि है। थोड़ा उसके बारे में भी देख लेना। नॉर्मल से क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने ज़्यादा भारी नहीं आ रहे हैं और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आना, बिल्कुल सिंपल सा पेपर आएगा। अगली है ग्राफीय विधि। कुछ सपोज इसमें मैं ऐसा ग्राफ दे दूँ आपको, ये ग्राफ है और यहाँ पर एक बिंदु है
और यहाँ पर मैंने दे दिया 1, ये दे दिया 2 और यहाँ दे दिया 3 और ये 4 है इसके 1 2 3 4 5 ऐसा कोई दे दिया। और मैंने बोला इस बिंदु का नाम ए है, बताओ इस बिंदु की निर्देशांक क्या होंगे, या फिर इस बिंदु पर एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। ऐसा तो नहीं कि सर आप एक बार तो बात करते हो कि सर ओएमआर सीट आधारित पेपर होगा और इधर दे रहे हो कि ग्राफ ये विधि से भी हम परसेंट पूछेंगे तो सर ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ग्राफ हम बना के देंगे आपको। तो जैसे कि ये बिंदु ए है तो इसके निर्देशांक या फिर इस पर एक्स की और वाई की क्या वैल्यू होने वाली है उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की ओर आते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक नाम से ही पता चल गया निर्देशांक क्या है। जैसे कि ये एक्स कॉमा वाई, ये कहाँ कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में देखो। पहला है अक्षों को ज्ञात करना। अक्षों को ज्ञात करने का मतलब मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि जैसे 2,3, बताओ ये कौन से अक्ष में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, ऐसा। या फिर मैंने दे दिया 0,1 या फिर मैंने दे दिया 1,0, बताओ ये कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है। ठीक है। दूसरा है बिंदुओं के निर्देशांक निकालना। दूसरा है बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे कि मैं कोई चतुर्थांश दे दूं और बोलूं इस चतुर्थांश में बिंदुओं के जो निर्देशांक होने वाले वो कैसे होंगे। या फिर बिंदुओं के निर्देशांक में जैसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लूं, मैं पूछता हूं कि भाई 4,3 है, बताओ इसमें भुज कितना है और कोटि कितनी है, वैसे क्वेश्चन आ जाए। और पूछ लूं इस निर्देशांक में एक्स निर्देशांक कितना है, वाई निर्देशांक कितना है, वो पूछ लिया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ रहने वाले हैं। निर्देशांकों की दूरी, अब कोई दो निर्देशांक दे दिए, उनके बीच की दूरी याद कर लो। या फिर सपोज यही है जो ग्राफ थोड़ी देर पहले बनाया था आपने, ये ग्राफ है और इस ग्राफ में ये बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक आपके 0,4 है सपोज, तो इसकी दूरी मूल बिंदु से कितनी है कि ये 4। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन। या फिर यहाँ पर कोई बिंदु हो, इसका निर्देशांक हो 4,0, बताओ मूल बिंदु से x की ये वाली दूरी कितनी है, इस बिंदु से दूरी, तो आप बता दोगे 4 सीधे से। इस टाइप के कोई क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं चैप्टर क्षेत्रफल तथा आयतन। इसके अंदर आपको घन से रिलेटिव, घन जानते ही, ये घन से रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सेकंड घनाभ से रिलेटिव, क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, और वैसा आ जाए कोई कि एक ऐसा टांका खोदा जाता है तो जो घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है, बताओ इसके अंदर कितना पानी समाएगा, वैसे वैसे। ठीक है। नेक्स्ट है बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, आयतन पूछ ले, इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है शंकु भाई, शंकु, जोकर की टोपी, आइसक्रीम वाला कौन, आपने देखा तो होगा ही किसी को खाते हुए, नहीं खाया होगा वो अलग बात है, लेकिन किसी को खाते हुए तो जरूर देखा होगा, और पास में यूं ला रहे तो जरूर टपकी होगी। तो वैसे कोई शंकु के रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है गोला, फुटबॉल, वॉलीबॉल किसी को खेलते हुए देखा होगा, और कभी आपने भूल से खेली हो तो गिर के लगी भी हो तो वो उस टाइप के क्वेश्चन गोले में दे दिया जाए कि ये गोला है। सपोज गोले में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इस गोले को पिघला करके अपन एक बेलन बनाते हैं, बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपने संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसके अंदर अपन पूछेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है। दूसरा है अपरिमेय संख्या क्या होती है, या फिर कोई एक आध के निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, कौन सी अपरमेय संख्या नहीं है, कौन सी परमेय संख्या है, कौन सी अपरमेय संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा है संख्याओं में संबंध, मतलब परमेय और अपरमेय का कोई एक रिलेशन बना दिया और उसके बाद उस रिलेशन से रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि इस रिलेशन से बताइए कि क्या निचोड़ निकलेगा, तो उस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जाए। अगला है शांत और अशांत। नीचे कोई ऑप्शन दे दिया और बोल दिया कि इसमें से बताओ कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है, और अशांत है तो कौन से टाइप की अशांत है, और ये संख्या है क्या ये शांत हो सकती है कि नहीं हो सकती, यदि ये संख्या शांत है तो ये परमेय हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। और अगला है संख्याओं की जोड़ बाकी और गुणा भाग। जैसे कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ एक बार, कि मैंने दे -4 इंटू कोष्टक -3 डिवाइड बाई 1/2 बड़ा कोष्टक मंझला कोष्टक छोटा कोष्टक 2 इंटू 3 मंझला कोष्टक बंद -4, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो जैसे ये हो गए संख्याओं की जोड़ भागी गुणा भाग, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गया। तो ये जो 5 चैप्टर थे मैंने बताए थे आपके इस बार सिलेबस में रहने वाले हैं, ये 5 चैप्टर में से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है थैंक यू, आपने इतनी देर तक हमें झेला, हमें सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और नेक्स्ट आगे भी देखते रहिए,
और मेरे हिसाब से मैं यही चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है आपके फ्यूचर को लेकर के। तो मेरे ख्याल से जो जो विद्यार्थी जहाँ कहीं से देख रहे हैं वो एक बार अपना फॉर्म अवश्य भरवा लें। बहुत अच्छी परीक्षा हो रही है और वैसे 50 रुपये नाम मात्र की फीस रखी गई है काउंटिंग के लिए, जैसे कि पता चले कि कितने स्टूडेंट यू एग्जाम दे रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार फॉर्म फिल कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरते हो, जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, RAS, IAS, पटवारी, ग्राम सेवक, कुछ भी भरते हो, तो कुछ एक विद्यार्थी मेरे जैसे होते हैं लाइक उनको पता ही नहीं होता है, वो जाते हैं एग्जाम हॉल में, वहाँ जाके यूं मुँह फाड़ते हैं, यार ये भरते कैसे है। समस्या वो आती जैसे शुरुआती में मेरे आई थी। तो वैसे ही आप वहाँ चले जाते हो पटवारी का एग्जाम देने और वहाँ जाके सारे इधर आने के और मट घोड़ों की कर भरी जाओ तो ही गाओ मैंने, और उसकी जानकारी नहीं। तो इसलिए कम से कम ये थोड़ा सीख लोगे तो इससे क्या है कि जानकारी तो बढ़ी जाएगी और कुछ नॉलेज भी बढ़ जाएगा आपका। तो मेरे ख्याल से जो भी जहाँ से भी मेरे को सुन रहा है तो एक बार इस फॉर्म को जरूर भरें। हमने दोनों तरह से फॉर्म ऑफलाइन भी भर रहे हैं जो विद्यालय में भरा जा रहा है, माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिणधरी, और ऑनलाइन भी है जो ये जो वीडियो लिया है इसके डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो और ऑनलाइन जो फीस है वो पे कर लेना। और मेरे ख्याल से जहाँ से भी जो विद्यार्थी सुन रहा है इसको भरे, आपको कम से कम थोड़ा बहुत भी सही लेकिन सीखने को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।